हेलो नमस्कार। तीज पूजा आने वाली है, तो ये जो वीडियो है ये सिर्फ तीज पूजा के लिए नहीं, बाकी और किसी भी दिन आप पूजा करते हैं, डेली पूजा करते हैं, छोटी पूजा, बड़ी पूजा, 5 मिनट की पूजा या 15 मिनट पूजा, उन सब में ये काम आने वाली चीज़ है। तो आप इनका ज़रूर कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। इनको करने से क्या होता है कि हमें जो हमारा जो शास्त्रीय जो नियम होता है पूजा का, उसका हमें फल मिलता है। तो हम आपको बता रहे हैं, पहले तो हम आपको आसन का प्रयोग बताएंगे कि आसन का प्रयोग आप अवश्य कीजिए। कभी भी भूमि और आपके बीच का कोई भी ऐसा कांटेक्ट नहीं होना चाहिए कि जिससे आपके द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा, पूजा के समय जो ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वो भूमि जो गुरुत्वाकर्षण का कारण बनती है, तो वो पृथ्वी में न समा जाए, इसके लिए हमें जो है आसन का प्रयोग करना होता है। आसन ऊनी होता है, फिर कूस का होता है। तो कूस का आसन जो होता है वो एक तरह से जो मोह माया के बंधन से ऊपर हो चुके हैं, उनके लिए कूस का आसन सर्वश्रेष्ठ होता है। लेकिन जो गृहस्थ आश्रमी हैं, जो दाम्पत्य जीवन में है, उनके लिए ऊनी आसन जरूरी होता है। उसमें भी सिंथेटिक आता है, तो आप उसका प्रयोग ना करें। ऊनी चादर वगैरह का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि आसन का प्रयोग आप कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले आसन पर बैठने से पूर्व सबसे पहले तो हम आपको बता रहे हैं कि आसन को पैर से कभी इधर उधर नहीं करना चाहिए। हमारा जो आसन होता है उसको कभी भी आप पैर से उधर उधर जब भी आप आसन पर बैठने जाएं तो बैठने से पूर्व दोनों हाथों से आपको आसन को ऐसे ऐसे स्पर्श करके अपने आंखों से अपने मस्तक को, अपने सर को लगाना चाहिए। कहने का मतलब होता है कि आसन में जो विद्यमान जो ऊर्जा है, पहले से हमारी पूजा की हुई जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा संरक्षित हुई रहती है आसन के ऊपर, आसन के बीच में। तो बैठने से पूर्व उस ऊर्जा को आप प्राप्त कर ले। अब इसके बाद बैठने के पश्चात आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आसन को जो होता है हमें शुद्धिकरण करना होता है। डेली आप पूजा कर रहे हैं, डेली मैंने पहले बताया था कि ऊनी आसन जो होता है वो कभी भी अशुद्ध नहीं होता है, बशर्ते कि वो शुद्ध हो। मतलब कहने का मतलब कि वो दिखने में गंदा ना लगे, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। तो समय समय पर धोया जा सकता है, लेकिन रोज रोज धोने की आवश्यकता नहीं है। आप उसको फोल्ड करके रख सकते हैं अच्छी जगह पे, साफ सुथरी जगह पर के, ठीक है। उसको पैरों से आप ना लगाएं। दूसरी बात हो गई। तो तीसरी बात, जब भी आप आसन पे बैठ जाए तो आसन का शुद्धिकरण होता है। तो शुद्धिकरण यानी कि आचमन, यहीं से आचमन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो देखिए, हमारे पास एक पीतल का ग्लास है, चम्मच है, लेकिन वो घी वाला डिब्बे में है, तो हमने उसको वहीं पे छोड़ दिया, नहीं निकाला है, ठीक है। तो ज्यादातर हम जो है अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, चम्मच का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आपको हाथ में पानी लेना है, यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा पानी लेना है, गिरना नहीं चाहिए पानी। और इसके बाद आपको जो मंत्र अगर आपको पता है तो उस मंत्र का आप उच्चारण कीजिए, नहीं तो फिर पवित्र 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 3 बार आपको कर देना है। तो देखिए, हम आपको मंत्र सुना रहे हैं। ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वस्थाम गतोपि वा यह स्मृत्य पुंडरीका भ्यागंत्र सूची। जो जल गिरता है, इसको कुछ आसन पर छिड़कना है, कुछ अपने सिर पे छिड़कना है, कुछ आसपास छिड़कना है। इसको अपवित्रों से पवित्र किया जाता है, ठीक है। उसके पश्चात आपको जो है अपने चारों ओर जो है वो एक सुरक्षा चक्र लगाना होता है, ताकि जब हम पूजा पर बैठे तो किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा या फिर जो कहते हैं कीड़े मकोड़े होते हैं वो हमें परेशान ना करें। मतलब हर तरह से हमारी जो है सुरक्षा की जाती है। इसका एक और, अगर आप इसे नित्य जीवन में अपनाते हैं, ठीक है, डेली आप पूजा करते हैं, आपको पूजा करते हुए एकदम सालों साल हो गए हैं इस सुरक्षा चक्र को लगाते हुए, तो एक ऐसा समय आता है कि मान लीजिए अगर आप चौराहे पे जा रहे हैं या फिर किसी ने टोना टोटका किया है, जादू मंत्र, कोई भी निगेटिव थॉट्स किसी के द्वारा, वो हमें नहीं लगता है, वो हमें नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? कि अगर आप अपने चारों ओर सुरक्षा कवच बनाते हैं, डेली बनाते हैं, एक मंत्र से, एक शुद्ध मंत्र के साथ, वैदिक मंत्र के साथ अगर आप सुरक्षा चक्र लगाते हैं, तो जाहिर सी बात है जो निगेटिव थॉट होंगी, जो निगेटिव क्रियाएं होंगी, वो हम तक नहीं पहुंचेगी, वो हमारे ऑरा के अंदर नहीं आ पाएंगी, वो बाहर से ही रिटर्न हो जाएंगी। तो मेरा मानना है कि आप इस चीज को जरूर कीजिए। आप 5 मिनट की पूजा कीजिए या 15 मिनट की पूजा कीजिए, 1.5 घंटे की पूजा कीजिए, या फिर आप पूजा नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको डेली स्नान वगैरह करने के बाद, भगवान के सामने जाने के बाद आपको अपना एक सुरक्षा चक्र लगाना चाहिए। तो हम आपको सुरक्षा चक्र कैसे लगाएं ये हम आपको
दिखा रहे हैं आप अवश्य कीजिएगा। ये सबको करना चाहिए, और बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चे सबको करना चाहिए। ये हमें सबसे बड़ी बात होती है कि ये हमें बाहरी जो निगेटिविटी थॉट से हमें बचाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें थोड़ा सा जल लेना है, ये गिरना नहीं चाहिए, मात्र थोड़ा सा जल लेना है, इसको ऐसे ढक देना है। उसके बाद गायत्री मंत्र जो कि सर्वशक्तिशाली मंत्र है, इस कलयुग में एक तरह से जागृत मंत्र है, और सूर्य से एक तरह से सूर्य के बराबर का ये मंत्र है। सूर्य जो है वो आत्मा का कारक है और अपने आप में ऊर्जावान है, तो वैदिक मंत्र है। तो गायत्री मंत्र का उच्चारण आप शुद्ध रूप से 3, 5, 7 की संख्या में आप कीजिए, और उसके बाद करने के बाद, ठीक है, करने के बाद आपको इस तरह से, ठीक है, इस तरह से उल्टा नहीं ले जाना है, आपको सीधे ले जाना है, इस तरफ से क्लॉकवाइज लेकर के आपको चारों तरफ जो है आपको सुरक्षा चक्र बना लेना है। देखिए हम आपको करके, अब इसके पश्चात आपको जो है आचमन करना है। ठीक है, आचमन करने के लिए अगर आप चम्मच का इस्तेमाल करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हाथों से इस्तेमाल किया जाता है। हाथों से इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं, इसके पीछे एक और प्रक्रिया आ जाती है, इसलिए हम जो है हाथों का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें भी जल जो है वो आपके हाथों से नीचे नहीं आना चाहिए, बिल्कुल एकदम। आप ध्यान रखिए कि ज्यादा जल नहीं रखिएगा, ज्यादा बड़ा पात्र नहीं हो। अगर वो ज्यादा बड़ा पात्र होगा, ज्यादा जल होगा, तो जाहिर सी बात है वो जल गिरेगा ही। इसलिए आप ज्यादा छोटा से छोटा बर्तन रखिए और थोड़ा सा थोड़ा ही जल रखिए। हम इसमें आपको दिखा रहे हैं, हम इसमें मात्र इतना ही जल लेकर के हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। ठीक है, तो देखिए एकदम थोड़ा सा। इसके बाद ओम केशवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम माधवाय नमः। उसके बाद ऐसे करना है। इसके बाद आंखों से स्पर्श ऐसे कर देना है। उसके बाद ऋषिकेश जो तीर्थ स्थल है उसका नाम लेते हुए ओम ऋषिकेशाय मणिबंध से होकर के आपको ऐसे गिरा देना है। उसके पश्चात अगर आपके पास दूसरा स्वच्छ जल है तो उससे आप हाथ धो लेना। इसके आपके अलग साइड से, सामने भगवान के सामने नहीं, अलग साइड से इस तरह से मुड़ करके आपको कर लेना है। ठीक है, अब ये जो बचा हुआ जल है इसका क्या करें? कुछ लोग बोलते हैं पीना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं ये भगवान का प्रसाद। तो नहीं, ऐसा अशास्त्रीय प्रमाण है कि ये जो होता है ये अशुद्ध हो जाता है। इस जल को एक तरह से अशुद्ध की अवस्था में देखा गया है, तो इस जल का आप फेंक दीजिए। इस जल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसको आप अलग फेंक दीजिए। फेंक सकते हैं आप, इसको कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आचमन करने का भी सीधा ही बस यही एक कारण है कि भगवान का नाम लेते हुए जैसे आप चरणामृत ग्रहण करते हैं उसी तरह से हम आचमन करते हैं। हमारा जो बाह्य, जो हमारा स्नान के पश्चात जो हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है, उसके साथ साथ जब आप आचमन करते हैं, इन 3 प्रक्रिया, 3 जो कृष्ण भगवान के जो नाम है उनको नाम लेते हुए जब हम जल ग्रहण करते हैं तो हमारा जो अंतः मन जो होता है वो भी हमारा शुद्ध पवित्र हो जाता है, और एक तरह से हमारा जो ऊर्जा होता है वो एक तरह से ऊर्जा को क्या कहते हैं, ऊर्जा जो होता है वो हमारा एक तरह से चमकने लगता है। ठीक है, हमारा जो ऊर्जा, हमारा जो मुख मंडल होता है, हमारा जो ऑरा होता है, हमारा जो आभा मंडल होता है वो चमकने लग जाता है। ठीक है, और कहीं न कहीं इसके एक और कारण है कि वो हमें बाह्य शक्तियों से बचाता है। बाहरी के जो निगेटिव थॉट्स होते हैं, पैर वगैरह लागन पड़ते हैं, तो जो हम पर प्रभावी नहीं होते हैं। तो आचमन जरूर करना चाहिए। तीज पूजा आ रहा है, आप जरूर कीजिए। डेली के पूजा में आप कीजिए, आपको करना चाहिए, सबको करना चाहिए। ये जो 2 नियम है ये सबको करनी चाहिए। आचमन और आसन का प्रयोग अवश्य करिए, और आचमन करने के बाद जो जल बच जाए उसको आप फेंक दीजिए, उसका आपको सेवन नहीं करना है। ठीक है, वो अशुद्ध हो जाता है, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो आप ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चलिए सबको राधे राधे।